आज से तकरीबन 9 माह पहले जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग लड़ी तो उस पे हमने एक प्रोग्राम किया। आइए सबसे पहले ये प्रोग्राम देखिए। चूहा मोदी चूहे ने रात के अंधेरे में हमारे पे अटैक किया। पाकिस्तान फौज ने तलुए आफ्ताब पे सुबह फजर की नमाज यहाँ से अदा की और निकल गए जहाद के लिए। क्या आप कहेंगी इस बारे में? देखिए, कुछ कहना बनता है सर, कुछ कहना नहीं बनता। पाकिस्तानी आर्मी ने अपने आप को खुद ही प्रूव कर दिया कि वो क्या है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे क्या चल रहा है? सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स। एक प्रोग्राम देखा जिसमें हम बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में मोदी ने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान जीता, लेकिन इंडियन मीडिया नहीं माना। लेकिन जो इंडियन आजाद मीडिया है वो क्या कहते हैं, आइए हम आपको वो दिखाते हैं। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या झूठ बोला? आज देश की जनता मोदी सरकार से ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि पूरे तरीके से सामने जो आया है सरकार के ही डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक सरकार ने भारत की जनता से झूठ बोला। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों के बलिदानों को स्वीकार नहीं किया, उनको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं रखा। अब जाके पहली बार ये सामने आई है बात कि 6 जवानों ने बलिदान दिया ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पर। जी हाँ, जब जंग होती है तो उसमें जीत भी होती है, उसमें हार भी होती है, उसमें जिंदगी भी होती है, उसमें मौत भी होती है। आप दुश्मन का भी नुकसान करते हैं, आपका भी नुकसान होता है। लेकिन जिस तरह से देश की संसद में मोदी सरकार के जरिए झूठ बोला गया है, उस पर पूरा देश हैरान है, परेशान है और पूरे तरीके से जज्बाती हो रहा है कि जब दुश्मन देश से हम लड़ रहे थे उस वक्त में हमारे सामने जब पारदर्शिता होनी चाहिए थी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, तब झूठ से काम लिया गया। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारा नुकसान हुआ है, अगर हमारे जहाज गिरे हैं, अगर हमारे नागरिकों और हमारी जो सेना के जो हमारे सैनिक हैं, अगर उनकी जान को क्षति पहुंची है, तो ये भी स्वीकार करना इस पूरी तस्वीर का एक हिस्सा है। आपको सिर्फ हमें वो तस्वीर नहीं दिखानी है जो आपकी झूठी छवि गढ़ेगी, बल्कि सीधे तौर पर आपको वो भी तस्वीर दिखानी चाहिए जो सच हो। मैं यहां पर लाना चाहती हूं सीधे तौर पर प्रवीण साहनी जी को। मैंने उनसे 8 महीने पहले सिंदूर ऑपरेशन पे ही उनसे बातचीत की थी और वो शायद एक ऐसे अकेले व्यक्ति हैं, ये बहुत कम लोगों में से एक हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि कैसे भारत सरकार ने अपनी जो मौजूदा स्थिति है उसको छिपाया है और कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उस वक्त पे आप सोचिए, जो लिबरल मीडिया है, जो हमारा आज़ाद मीडिया है, लगातार सवाल पूछता रहा। और आपको याद होगा कि जब रफाल के मुद्दे पर CNN की एक रिपोर्ट को द वायर ने छापा था, पूरे दिन के लिए द वायर की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया था। सच बोलने की ये सजा दी गई थी। प्रवीण साहनी ने क्या कहा, सुन लेते हैं। तो क्या ये प्रोपेगेंडा जीता इनका या इन्होंने जंग जीती? क्या जीता, प्रोपेगेंडा या जंग? देखिए, जंग तो हुई ही नहीं है। जो 4 दिन का काम हुआ है, जंग 4 दिन में खत्म नहीं हो जाएगी। हिंदुस्तान, हाँ जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो एयर वॉर होती है। और वो इसलिए होती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है, हम दोनों नेबर्स हैं, यहाँ एयर का रोल बहुत बड़ा होगा। और जो एयरफोर्स होती है उसका जो मेन काम होता है वो होता है एयर सुपीरियोरिटी। उसको हम बोलते हैं कि एयर टू एयर एंगेजमेंट। तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इस पर कोई बातचीत नहीं की। नहीं, हम हमारे किसी भी अफसर ने इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते। हम खुल के, आपने देखा कि इंडियन एंकर और जो उसने मेहमान बुलाए थे उन्होंने कहा कि ये जंग पाकिस्तान जीता था। ना सिर्फ ये आज़ाद मीडिया कहता है, बल्कि इसका ऐलान तो तब ही सदर ट्रंप ने भी कर दिया था। आप अपनी राय का इजहार करें, आप इस पे क्या कहते हैं?